मुरैना वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्य करने वाले रेंजर एम.के. कुलश्रेष्ठ करीब 3 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। उनका डीपीएफ फंड है, उसको मुरैना वन मंडलाधिकारी द्वारा रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसके लिए रेंजर एम.के. कुलश्रेष्ठ द्वारा एक सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की गई थी, तो मुरैना वन मंडलाधिकारी स्वरूप दीक्षित द्वारा उनसे झूठ बोलकर सीएम हेल्पलाइन को बंद करा दिया गया और बोला गया, आप अपनी शिकायत वापस ले लो, हम आपका फंड आपको दे देंगे। सीएम हेल्पलाइन तो बंद करा दी, पर आज दिनांक तक उनका फंड उनको नहीं दिया गया। सेवानिवृत्त रेंजर एम.के. कुलश्रेष्ठ के फंड को रिलीज करने के लिए ग्वालियर सीसीएफ द्वारा भी आदेश किया गया था, पर मुरैना वन मंडलाधिकारी स्वरूप दीक्षित द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन न करना कहीं न कहीं उनके तानाशाह रवैये को दिखाता है। सेवानिवृत्त रेंजर बीमारी से ग्रसित हैं और उनको अपने इलाज के लिए आज पैसों की जरूरत है, उसके बाद भी उनको डीपीएफ फंड नहीं दिया जा रहा। सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर मुरैना वन मंडलाधिकारी स्वरूप दीक्षित को किसका संरक्षण प्राप्त है, क्यों वह वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करते। आपको सुनाते हैं सेवानिवृत्त रेंजर एम.के. कुलश्रेष्ठ की कहानी एक रिकॉर्डिंग के जरिए। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कौन? मैं रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मुरैना महेश कुमार कुलश्रेष्ठ बात कर रहा हूँ। जी बताएं सर। मैं 3.5 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। रिटायर कहाँ थी आपकी जॉब सर? मैं मुरैना फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ। जी जी जी। 3.5 साल हो गए, मेरा फंड मुरैना डीएफओ के यहाँ से रिलीज नहीं किया जा रहा है। मेरी 1300 दिन पुरानी सीएम हेल्पलाइन थी, जिसको स्थापना के बाबू बीरेन सिकरवार और डीएफओ साहब के फोन कॉल पर निर्देश मिला कि हम आपका 24 घंटे में डीपीएफ भुगतान, समयमान और एक मुद्दा और बताया था, ये 3 समस्याएं 24 घंटे में डन कर देंगे। बिल वगैरह भी मेरे बना दिए गए थे जी। और चूंकि सीनियर ऑफिसर हैं तो उनके आदेश पालन में मैंने 5 अक्टूबर को अपनी सीएम हेल्पलाइन भी वापस ले ली। परंतु इतना दिन हो गया, 1 महीना हो गया, पर मेरा 2 पैसे का कोई काम नहीं किया। 3 मुद्दे थे, उसमें से एक को भी सॉर्ट आउट नहीं किया, टालम टोली कर रहे हैं। पहले सीसीएफ ग्वालियर महोदय से मेरे भुगतान की परमिशन मांगी गई थी, जो पूर्व में आ चुकी है। अब फिर नए सिरे से कह रहे हैं कि मेरा फंड है, उसकी पेमेंट की परमिशन भोपाल से और ग्वालियर से लेंगे। तो आपका कितना फंड है सर, और ये क्यों रोका गया है, इसका कारण आप बता सकते हैं? कोई कारण नहीं है। फंड मेरी जो स्वयं की जानकारी है उसके अनुसार किसी कर्मचारी का जो फंड होता है उसे किसी भी कारण से नहीं रोका जा सकता। मेरे ऊपर एक विभागीय जांच परेशान करने के लिए लगा दी गई थी कि सुमावली टेकरी से जो सुमावली को रोड गया है वो रेंजर मुरैना ने बना दिया, जबकि मैं खुद करीब 6 साल का था तब से मैंने इस रोड को देखा है। कराए आश्रम के लिए जो गया है, ये सब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुझे परेशान करने की नीयत से ये विभागीय जांच लगाई थी और उसी विभागीय जांच का ये आसरा ले रहे हैं कि वो विभागीय जांच है इसलिए हम फंड नहीं दे रहे। तो ग्वालियर सीसीएफ के आदेश को मुरैना डीएफओ उसके उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे? नहीं। इसके लिए फिर आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना था। भोपाल तो नहीं, मैंने 2-4 बार मेल द्वारा सीसीएफ ग्वालियर महोदय को भी भेजा है। 2-1 बार मैं वहाँ मुलाकात भी कर चुका हूँ ग्वालियर। और मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, भूखे मरने की नौबत है। मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मुरैना डीएफओ मुरैना एक अड़ियल रवैया अपना दिखा रहे हैं आपके प्रति? हाँ। तो सर आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं? मैं चाहता हूँ आप जो भी मेरा पैसा दिलाने में, मेरी जान जाने वाली है अगर इलाज अच्छे से नहीं कराया और मेरी जान ही चली जाएगी तब ये पैसा मेरा किस काम का। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा जो नाजायज तरीके से ये रोका गया है इसे आप रिलीज कराने में मदद कर सकते हैं तो मैं दिल से आपका
आभारी रहूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा